गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर तीसरे का तीसरा क्या हमसे कहता है? कहता हमसे ये है कि 3/2x प्लस 5x y इक्वल 7 9x माइनस 10y इक्वल 40। इनका मतलब एलसीएम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम कितना? 6 आएगा। 6 मल्टीपल यहाँ, 6 मल्टीपल यहाँ, 6 मल्टीपल यहाँ करते हैं तो 3 करेंगे। 6 मल्टीपल करेंगे 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी तो 3 करना हो। 6 मल्टीपल करेंगे यहाँ हो जाएगा x 6 है तो 10y 7 छंग 42। अब क्या होता है? यहाँ भी 9x माइनस 10y इक्वल 14 है। इसको इधर लाते हैं तो 9x प्लस 10y प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा 22 इक्वल 0। हमें बार बार कहते हैं इक्वल 0 लाना है। इक्वल 0 क्यों करते हैं? ये आपको पढ़ा चुके पिछली वीडियो में बेटा। प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा इक्वल 0 हमारा हो जाएगा। आपसे हमने कहा था क्या करना है आपको कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल g से तुलना करने पर, जब तुलना करने पर तुलना कर दिया, कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? a1 इक्वल हो जाएगा 9, b1 इक्वल हो जाएगा 10 और c1 इक्वल माइनस का 42 22 और a2 क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 9, b2 क्या हो जाएगा? माइनस का 10 और c2 क्या हो जाएगा? माइनस का 40। अब वही बात आ गई a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। अब यहाँ पुटअप करते हैं वैल्यू। जब पुटअप करेंगे वैल्यू a1 9 a2 9 b1 10 b2 माइनस का 10 c1 42 माइनस का। अब आपको पता है कि बेटा हमारा इसको इक्वल नहीं है, ना ये इक्वल है, ना इक्वल है, ना इक्वल है। 3 हमारे इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? जब बेटा आपके तीनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। हमने ये कहा था कि इसको लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा? ये हमने कहा था चूँकि इन दोनों समीकरण अद्वितीय हल हो। क्या? इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। जब तीनों इक्वल नहीं होते बेटा तो क्या आप पढ़ा चुके फार्मूले में कि अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा हमारा, इसलिए हमारा कैसा होगा? संपाती होगा, संगत होगा। हमने आपसे कहा था कि एक समांतर वाला संगत, बाकी दोनों संपाती होते हैं। संपाती जो होते हैं अद्वितीय तो संगत होते हैं। लेकिन आपको क्या है? रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा बेटा? होगा आपका युग्म संगत होगा। क्या होगा बेटा? संगत। अब देखते हैं सवाल अंग्रेजी का। सवाल दूसरा हमसे कहता ये है, क्या कहता है हमसे कि तीसरे का चौथा नंबर कहता है 5x माइनस 3y इक्वल 11 और दूसरा का हमसे कहता है ये क्वेश्चन जो कहता है कि 10 माइनस का 10x प्लस 6y माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल 22। यही तो हमसे कहता है। हाँ भाई यही कह रहा है हमसे। देखते क्या होता है फिर।
यही होता है जो करना होता है। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x3y प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। बार बार आपसे कहते हैं कि इक्वल 0 करना होगा, प्लस का इक्वल 0 नहीं करेंगे तो इक्वल क्वेश्चन कर सकता है। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा बेटा, बराबर 0 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो उसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। उसके बाद में हमें a1x प्लस b1 वही है प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, से तुलना करने पर जो a1 की वैल्यू होगी 5, b1 की वैल्यू होगी माइनस का 3, c1 की वैल्यू माइनस का 11 और a2 की जो वैल्यू होगी माइनस का 10 और b2 की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी और c2 की जो वैल्यू होगी 22 होगी। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ बच्चों, तो फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। वही तरीका a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, या उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं 5 अपान a1 5 माइनस का 10, यहाँ पुटअप करते हैं 5 बटे माइनस का 10, ए b1 माइनस का 3 6 है और ये माइनस का 11 बटे 22। फिर हमें दर्शा रहा है कि हमारा संपाती होगा, संपाती हमारा होगा। सब में 1/1/2 क्या आ रहा है, 1/2 इक्वल माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आ रहा है बेटा। ये मैं दर्शा क्या रहा, चूँकि ये हमें ये दर्शा रहा बेटा, क्या दर्शाता है हमको कि दोनों समीकरण संपाती होंगे। ये दोनों समीकरण कैसे होंगे, संपाती होंगे। समीकरण संपाती होंगे, संपाती होंगे तो और संगत भी, और समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म होगा बेटा। कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो सब लोग इसी का 5 पार्ट हमसे क्या कहता है, 5वां पार्ट हमसे कहता क्या है, सब लोग अपनी किताबों पे देखिएगा। क्या हमसे कहता है बेटा, ये कहता है कि 5 पार्ट कहता है 4/3x प्लस 2y इक्वल 8 कामा 2x और प्लस 3y इक्वल 12 है। तो बच्चों फिर हमें वही करना होगा। इसका पहले एल्सियम लेते हैं, वहाँ अपान 1 ले लिया, इसमें 3 आया, 3 से कट गया तो 4x प्लस 6y इक्वल 8 का 24। यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 6y बेटा निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा। तुलना करते हैं, किसी तुलना करते हैं, तुलना करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर बेटा कर दिया इतना हमने। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं बेटा कि a1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, x क्या होगी बेटा यहाँ पे 4 होगी, काम आप b1 की वैल्यू 6 होगी और c1 की वैल्यू माइनस का 24 होगा बेटा। मेरा समझ आ गया। अब a2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, अब b2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 और c2 कितनी वैल्यू होगी हमारी माइनस का 12 होगा। फिर हमारी बात आ गई, क्या बात आ गई कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 में वैल्यू को पुटअप करेंगे। जब बेटा वैल्यू को पुटअप करते हैं तो 4 बटे, देखते हैं a1 कितना बेटा हमारा 4 है, a2 2 है, ये b1 6 है, ये 3 है और ये जो 24 है माइनस का
-12। काटेंगे तो ऊपर 2 2 आएगा, मतलब हमारा 2 = 2 = 2। ये हमें किसको दर्शा रहा है बेटा? अतः दोनों जो जो समीकरण हैं, अतः दोनों समीकरण संपाती होंगे, दोनों समीकरण संपाती होंगे तथा कैसा होगा? संगत भी, तथा संगत भी होंगे। हाँ, अरे आगे तो सवाल नंबर 4 का पहला हमसे क्या कहता है कि ये निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। बेटा जो संगत होंगे उन्हीं को हल करेंगे, ग्राफिक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये प्लस का बराबर माइनस का, हमने कहा चेक करने के लिए बेटा वही करेंगे, प्लस का बराबर माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है कौन सा? इक्वल, ये तो माइनस का टाइम हो जाएगा =0। बेटा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें, तो ax + b1 a1 x + by + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करें। तुलना करने पर हाँ भाई इतना हो गया। तो a1 = 1 b1 हमने बात तो समझाई थी आपको, कोई भी संख्या हो उसमें छिपा होता है, या फिर बस एक हो इसमें छिपा होता है। y लिखा माइनस का मतलब -1 छिपा हुआ है। ठीक बेटा, ये बात समझ जाए। क्या हुआ इसमें? क्या छिपा? -1 छिपा हुआ है, -1 और c1 = -5 और a2 = 2 b2 = 2 c1 2 = -10। हाँ भाई, अब क्या होता है? तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी बेटा। तो हाँ, तो अब तुलना कर चुके हैं, तो वही बात वही आप फॉर्मूला रखते हैं a1/a2 b1/b2 a1/b2 बराबर b1/b2 और c1/c2। आपका हो गया है। ठीक है, ध्यान दिया करें। तो उसके बाद आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपका हो गया। तो इसके बाद में इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करेंगे क्या? हाँ भाई, वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या करेंगे कि 1/a2 अब माइनस का 1/2 होगा। अब ध्यान दें, माइनस का 10 होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने सम से लिखा है प्लस का है। ठीक है, सही है, लिखा हुआ है। अब ध्यान दें, क्या दोनों इक्वल? हाँ, ये हमारे इक्वल नहीं है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। ये पहला दूसरा इक्वल है। मतलब क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि a1/a2 और c1/c2 क्या हमारे संपाती हैं? नहीं है। संपाती हमारे नहीं है, तो क्या हम बनाएंगे ग्राफ? चेक करना है बेटा आपको, क्या हमारे संपाती हैं या नहीं। तो यदि आप ध्यान दिया होगा बेटा, ये हमारा प्लस की वैल्यू होगी, या प्लस की वैल्यू होगी, प्लस की होगी तो मैं कट गया। फिर हमारा संपाती है, जो तीनों बराबर है, काटे 1/2 हो जाएगा। तीनों हमारे बराबर है, 1/2 1/2 है आपके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? तो हम लिखते हैं यहाँ तात्पर्य हमारा क्या है, लिखते हैं कि आता समीकरण, आता दोनों समीकरण संपाती हैं। संपाती वाला क्यों है? क्योंकि आप परिमित अनेक हल है। जब ऐसे ही कर देख दीजिएगा कि समीकरण अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, इसलिए संपाती होंगे, इसलिए संपाती होंगे। हमारे क्वेश्चन में कहा गया था ये संपाती होंगे, तो हम ग्राफ बनाएंगे। क्यों भाई? ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
तो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो और हमने कहा आपसे हमने एक चीज पढ़ाई थी कि ग्राफ बनाने का लुक क्या होता है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर आपसे ने कहा था कि हम सिर्फ एक ही तरीका पढ़ाएंगे, कौन सा? x और y का जीरो मानकर। ये हर सवाल को इसी के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं वही तरीका, बेटा पिछले वीडियो में फॉर्मूले पढ़ाए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ बनाएंगे ब्रैकेट। क्या बनाएंगे? ब्रैकेट। क्या यहाँ डैश, यहाँ ए बी मानते हैं, एक्स और वाई मानते हैं। हमने कहा था यदि एक्स बराबर 0 ले लेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 आएगा। जब वाई बराबर लेंगे 0 तो एक्स बराबर क्या हमारा 5 आ जाएगा। बिल्कुल बेटा सही है। अब ध्यान दे आगे हमारे प्रिय छात्र, फिर वही यहाँ ए डैश लेते हैं, बी डैश लेते हैं, एक्स और वाई। एक बार एक्स बराबर 0 लेंगे तो वाई 2y इक्वल 10 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, जब 2y इक्वल 10 हो जाएगा 2 से काटेंगे कितना? 5 आ जाए, मतलब एक्स बराबर तो 5। सेम यही तो 2x ले लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो 2x के बाद कितना आएगा? 10, मतलब x बराबर 5। हाँ, और आपको समझ में आ रहा होगा। अब बनाते बेटा ग्राफ। ग्राफ का तरीका क्या होता है? हमने कहा एक्स से मान के बनाएंगे। देखते ग्राफ, ये है अधिकतम संख्या कितनी हमारी? 5 है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा एक्स अच्छा होता है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई अच्छा है, ये हमारा वाई डैश है। देखते हो बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा निगेटिव रहेगा। 1 2 3 4 5, ये हमारा निगेटिव रहेगा बेटा। ये भी निगेटिव रहेगा, 1 2 3 4 5, ये सब निगेटिव रहेगा बेटा, ठीक है। इतने बेटा समझ आ गई होगी। अब हमने कहा था कि x बराबर 0, मतलब x अक्ष तो 0 हो गया और y अक्ष क्या हो गया? 5, मतलब y अक्ष कैसा? ऊपर, ये 5 हो गया। कहेंगे कि 0,5 बेटा। अब लिखा हुआ कि y बराबर 0, मतलब ये 0 हो गया और x की कितनी बनी? 5, मतलब x 5 हो गया, मतलब क्या? 5,0। बेटा इसको हम इससे मिलाते हैं, मिलाते हुए इसको लाते हैं, ये मिल गया। सेकेंड इक्वेशन क्या हमसे कहता है? x बराबर 0, मतलब x तो 0 हो गया, y बराबर 5, फिर वही हो गया। और फिर क्यों अब ही कह रहा है y बराबर 0, मतलब y फिर x बराबर, फिर यही बनेगा हमारा, फिर हमारा ये बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा फिर, मतलब आपको दिखा दे बेटा कि एक बार इसका हो जाएगा और एक बार इसका, मतलब एक के ऊपर एक जा रहा है। ये हमारा संपाती की क्वालिटी होती है, यही संपाती हमारा होता है बेटा, ठीक है। ये बेटा संपाती हमारा होता है। तो आपको बेटा लिखना होगा, तो हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे, ये 5 है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। आप अब इसी का सवाल नंबर दूसरा हमसे क्या कहता है? सवाल नंबर दूसरा हमसे ये कहता है, क्या सब लोग अपनी किताबों में देखें, कहता ये है सेकेंड नंबर कि कह रहा है x माइनस वाई इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल 8, और दूसरा है 3x 3y इक्वल 16। तो फिर वही बात आ गई हमारी, हमने कहा था आपसे कि x माइनस वाई इक्वल में 0 करेंगे जब ही हम तुलना कर पाएंगे, जब इक्वल में 0 होगा जब ही तुलना कर पाएंगे। क्यों? देखते हैं, प्लस का आएगा माइनस का हो जाएगा। अब क्या हुआ? ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, और इसका क्या हो जाएगा? a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर जब बेटा आप तुलना कर दी है तो इससे a1 a2 b2 की तो वैल्यू निकलेगी। a1 की वैल्यू हमें फिर बात वही की कि जब कुछ नहीं होगा तो वहाँ एक संख्या 1 छिपा होता है, ऐसे 1 इन माइनस का इंटू वाई, यहाँ 1 छिपा हुआ है। a1 इक्वल 1 हो जाएगा, b1 इक्वल माइनस का y हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, c1 इक्वल माइनस का 8 हो जाएगा,
और A2 का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब B2 क्या हो जाएगा आपका -3 और C2 -16। इतनी मेरा बात आपका समझ में आ गई होगी। तो फिर वही चलते हैं, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। हाँ भाई, तो A1 की वैल्यू 1 और इसकी 3, माइनस का 1 इसकी 3 इक्वल माइनस का 3 इसका 16। इसका 16 हो गया बेटा। क्या बोला 3 दिखाई 5 दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों हमारे बराबर है, बट ये हमारा नहीं है। ये बेटा आपको तो बराबर है, लेकिन यह का बराबर नहीं है तो क्या होगा फिर? तो लिखना होगा कि चूंकि दिए गए समीकरण दिए गए समीकरणों कणों का युग्म का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं होगा। जब बेटा नहीं होगा तो क्या हमारा संपाती होगा बेटा? इसलिए यह असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत युग्म होंगे। ठीक है, हमने कहा जब संगत होंगे, संपाती होंगे, जब भी तो बना पाएंगे। तो बेटा इसका हम ग्राफ इसका नहीं बनाएंगे, हमसे नहीं कहा गया। सवाल नंबर हमसे कहता है चौथे का तीसरा हमसे क्या कह रहा है? चौथे का तीसरा हमसे कहता क्या है? कहता क्या हमसे? कहता ये है कि 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y इक्वल आपका होगा 0, -4 होगा बेटा, -4 इक्वल 0। अब देखो सर, हमने कहा था कि उसमें इक्वल 0 करेंगे, लेकिन हमें सवाल ने खुद सावधानी दे दी। हमें सवाल ने क्या सावधानी दी? खुद ही इक्वल में 0 कर दिया। कितने आसान कर दिया, देखते हैं फिर। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और A2 प्लस x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करने पर तो A1 की वैल्यू कितनी होगी 2, B1 की वैल्यू कितनी होगी? हमने फिर कहा था यहाँ एक छिपा हुआ बेटा, एक छिपा हुआ बेटा, ठीक है। और C1 इक्वल माइनस का 6 और A2 इक्वल कितना हो जाएगा 4, अब B2 कितना हो जाएगा माइनस का 2 और C2 कितना हो जाएगा भाइयों? माइनस का 4 हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने, फिर वही बात आ गई कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से हम पुटअप करते हैं वैल्यू क्या कि A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू माइनस का 2 और इक्वल माइनस का 6 और माइनस का 4। हाँ भाई, तो हम देखते हैं क्या हमारे तीनों बराबर हैं? क्या तीनों हमारे बराबर हैं? तो भैया हमारे तीनों बराबर हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? तीनों बराबर दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखा रहा, तो हमारे तीनों बराबर नहीं है। जब हमारे नहीं होंगे तो हमें लिखना होगा क्या कि क्या लिखना होगा? और हमने आपसे ये बात कही थी कि समीकरण जब तीनों बराबर में, एक संगत किससे था? जो समांतर था वो असंगत, बाकी संपाती और इसका जो आपका होगा अद्वितीय हल वो महासंगत होंगे। देखते हैं, क्योंकि समीकरण, चूँकि दोनों समीकरण अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल
हैं, इसलिए यह संगत होंगे। संगत होंगे, जब संगत होंगे तो फिर हम बनाएंगे ग्राफ। तो ऐसे देखते हैं, तो 2x प्लस y माइनस 6, तो माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ 4x माइनस 2y, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखते हैं, हमने बनाया यहाँ ब्रैकेट, क्या बनाया हमने यहाँ ब्रैकेट बनाया। फिर वही बात करेंगे हम लोग कि यहाँ a डैश और b डैश मानेंगे, x और y मान लें, यहाँ दे देंगे x और y, यहाँ a और b। जब हम x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ x बराबर 0 यहाँ y बराबर 0 पहले रख लेंगे, ऐसी गलतियाँ ना हो। जब x बराबर 0 रखेंगे तो 2x माइनस प्लस का 6y इक्वल 6 है। x बराबर 0 रखेंगे तो मतलब 0 हो जाएगी, ये प्लस y बराबर 6। x बराबर 0 मतलब 0 पर 0 हो गया, 0 तो x बराबर 6 हो गया। जब वहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो 6 तक 6 आ जाएगा, मतलब y बराबर 0 हो गया, तो उसका आटा कितना है 3, मतलब x बराबर 3। अब बात करते हैं 4x माइनस 2y इक्वल 4 की। जब यहाँ रखेंगे क्या बेटा, यहाँ क्या रखेंगे x बराबर 0, तो 4 इंटू माइनस का 2y इक्वल 4 आ जाएगा, मतलब ख़त्म हो गया। तो इसको काटा तो माइनस का 2 कितना y कितना है, माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2 आया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ लिखा 4x माइनस 2 इंटू 0, y वाला 0 रखा, ये पूरा वहाँ 0 हो गया, तो 4x इक्वल 4, काटा 4, x इक्वल 1 हो गया। बेटा आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाई आ गई होगी, उम्मीद तो पूरी रखता हूँ कि आप लोगों को पूरे समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें बताइएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो आपको शायद फिगर साइड का कम आ पा रहा होगा, तो इस साइड में यहाँ कर दे रहे हैं, शायद कोई कष्ट ना हो। ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा। एक्स जहाँ डैश की तरफ निगेटिव और बिना डैश की तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अधिकतम कितना 6, मतलब 6 खींचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 होगा बेटा। नेगेटिव 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 नेगेटिव। हाँ भाई, अब बात करते हैं हम कविता क्या हम थे। कविता ये है कि एक्स एच 0 और वाई बराबर 0, सॉरी एक्स एच 0 है तो वाई के 6 है, तो वाई पॉजिटिव है, 6 यहाँ पे आएगा भाई। अब कह रहा है वाई बराबर वाई एच तो 0 हो गया, और कह रहा है एक्स का 3 मतलब पॉजिटिव 3, ये हो गया। तो क्या हुआ 0,6, और यहाँ क्या हुआ हमारा 3,0 हो गया। हमने इसको इससे मिला दिया, इसको मिला दिया। अब बेटा क्या होता है देखते हैं। जब बेटा आपका इतना हो गया, जब इतना आपका बेटा हो गया, उसके बाद में हम लोग कहता है एक्स एच तो 0 और वाई बराबर माइनस का 2, माइनस 2 किधर आएगा वाई एच। ये मेरा गलत कर रहे हैं, ये तुम्हारा एक्स एच है, ये क्या है एक्स एच। कह रहा है एक्स एच बराबर 0 हो गया, वाई ये वाई जहाँ 0 माइनस का। अब कहता है कि वाई एच बराबर 0 मतलब एक्स बराबर 1, कैसा पॉजिटिव कहता है हमसे। तो बेटा हमने इसको क्या किया, इस तरह से हमने ऐसे मिलाते हुए ऐसे ले गए। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा G1,0 और यहाँ क्या बनेगा 0,-2, ठीक है। ये बिंदु हमने कुछ मानते हैं, इसको मान लो A, इसको मानते हैं B और C और D, इसको मानते हैं E। हाँ भाई, तो आपका इतना बेटा हो गया। अब इसके आगे बेटा देखिएगा,
इसी का कौन सा पार्ट? चौथा पार्ट। क्या हमसे कहता है? क्या कहता है? ये कहता है हमसे बेटा, चौथा पार्ट। सब लोग किताब पे देखिएगा, किताब सब लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में ना आए फिर देखिए वीडियो कहीं जाने की नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चौथा पार्ट है इसी का, लास्ट पार्ट इसी का है। कहता है 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का कहता है हमसे इक्वल 0, और कहता है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है बेटा, ध्यान दे क्या होता है कि, हाँ भाई तो बेटा ये हो गया। फिर भाई बात करते हैं क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 का था। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या करेंगे बेटा? तुलना करने पर। ठीक है भाई, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2 और a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। जब इतना बड़ा हो गया तो आपको पता है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इस बेटा क्या करें? पुट करेंगे वैल्यू पर। वैल्यू क्या है? a1 2 4, b1 माइनस का 2 माइनस का 4, इसका है 2 माइनस का 5, काट दिया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा बेटा, आपकी दो बराबर है, ये बराबर नहीं डज नॉट है। मतलब क्या है हमारा तात्पर्य? क्या है इसका तात्पर्य? ये है जो हमारा समीकरण कैसा होगा कि आपके a1 और b1, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपके तो बराबर हैं। उसके बाद में तो ये इसका हमें कहता क्या है, ये किसी कोई युग्म क्या होगा, चूँकि समीकरण का युग्म क्या हुआ? समीकरण का युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? चूँकि इसलिए समीकरण का युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलें, जिससे आपके पास वीडियो समयानुसार आती रहे।